दोस्तों आज मैं आपको कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। उस दिन पहले मैंने आपको सरल ब्याज बताया था। आज मैं आपको ब्याज के बारे में पहले मौके समझो दोस्तों। यदि ब्याज का हिसाब एक मुश्त किया जाता है वो तो सरल ब्याज हो जाता है, लेकिन वर्ष बाई वर्ष करें मतलब ब्याज की ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों समझने का प्रयास करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, लेकिन पढ़ने पर ध्यान ज़्यादा दें, बाद में कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज चक्र मार चक्रवात की तरह चलती है जो ब्याज, अर्थात ब्याज की ब्याज ब्याज की ब्याज ब्याज की ब्याज इस तरह से चलती है, चक्रवृद्धि ब्याज में आती है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये तुम्हें दिए उधार, कितने दिए 100 रुपये। मैंने कह दिया 5% की ब्याज है बेटा, तो वर्ष के अंत में 5% वार्षिक बोल दिया, 5 रुपये जुड़ जाएंगे एक साल के 100 पे, तो 1 से 5 हो गया। दूसरी साल 1 से 5 का 5% जुड़ेगा, फिर जो ब्याज आएगा वो जुड़ जाएगा, फिर वो मूलधन बन जाएगा, फिर उसका 5% मूलधन x बन गया, उसका फिर 5% जुड़ जाएगा ब्याज। इस तरह से ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज जुड़ता चला जाता है दोस्तों, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ब्याज की ब्याज जो जुड़ती है वो चक्रवृद्धि ब्याज में आती है। और आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल करा के आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इसने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 5,000 मूलधन। क्वेश्चन 1 है 5,000 मूलधन का 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। समझने का प्रयत्न करें दोस्तों। प्रश्न दे दिया कि 5,000 मूलधन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्तों सरल ब्याज होता तो आप P × T × R कर देते, निकल आता, लेकिन इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसका सूत्र अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्याज की ब्याज लगती है। तो दोस्तों समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, सबसे पहले तरीके से कर लें, ट्रिक्स बाद में बता दूंगा। हल तरीका ये होता है, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मूलधन, क्या दिया है मूलधन बराबर 5,000 रुपये। दर मतलब ब्याज क्या है 10%, समय क्या है 2 वर्ष। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100। लेकिन लोगों को भूल जाते हैं आप, नहीं तो नहीं लिखें तो खुद के 1 प्लस दर कर दो समय की घात, क्योंकि दर प्रतिशतता में आती है। माइनस मूलधन करना मत भूल जाना, ब्याज निकालना है तो। यदि यहाँ पे आप माइनस मूलधन नहीं करोगे तो ब्याज की जगह क्या निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा। फिर मत कहना कि सर ये सूत्र से सवाल गलत हो रहा है, बिल्कुल होगा। यदि आप ब्याज निकाल रहे हैं यहाँ पे माइनस मूलधन नहीं कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आएगा। ओके, अब देखो मैंने सूत्र लिखा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, ठीक है, कोष्टक 1 धन दर बट्टे 100 समय की घात माइनस मूलधन। तो दोस्तों जो आपने लिख लिया, मूलधन दिया है 5,000, तो मूलधन की जगह 5,000 लिख देंगे, और समय दिया है 2 वर्ष, समय की जगह 2 वर्ष यहाँ लिख देंगे 2,
और क्या है दर 10%, तो 1 धन 10/100 यहाँ लिख देंगे, माइनस मूलधन -5000 लिख देंगे। तो सूत्र में रखो इसको, मूलधन कितना है 5000 मूलधन है, ठीक है दोस्तों। 1 धन 10/100 समय की घात 2 माइनस मूलधन 5000। अब पीछे से आवाज आ रही है कि सर 1 धन 10/100 का मतलब क्या होगा? अरे बेवकूफो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, सरल करो। सरल करेंगे तो सरल करो में क्या है, जैसे अपन ने 100 एलसीएम ले लिया, 100 आ गया, 1 का 100 भाग देंगे 100 बार आएगा, यहाँ 100 लिख देंगे, प्लस 100 का 100 में 1 बार जाएगा, 10 का 1 से गुणा करें 10 आ जाएगा, 100 धन 10 110/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 110/100। तो 5000 यहाँ लिख लो और 110/100 आ जाएगा, समय की घात 2 माइनस 5000। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? वेरी गुड, क्या बात है। ओके ठीक है, तो देखो 5000 ये कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा के रूप में चला जाएगा, गुणा 1 से 10/100 घात 2 है ना, 2 बार लिखेंगे 1 से 10/100, 2 बार है 2 बार, यह समय की घात 3 होती तो 3 बार, 4 होती तो 4 बार, और माइनस मूलधन करना मत भूल जाना। इसको गुणा करने के बाद जो आता है उसको माइनस मूलधन कर देना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गई, 2 0 यहाँ बची, यहाँ काट देना, इधर मत काट देना, ये माइनस लग रहा है, इधर काट दोगे सवाल गलत हो जाएगा। गुणा के रूप वाली संख्या काटी जाती है हमेशा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों क्या बचा, 50 यहाँ बचा गुणा के रूप में, 11 गुणा 11 बचा, और फिर -5000 अपन को करना ही है। इस साइड में लिख लो इसको यूं, फंदा बन लेन खींच के, ठीक है बेटा। तो 50 गुणा 11 गुणा 11, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, -5000। ओके, 11 गुणा 11 कितना होता है 121, 50 गुणा 121 -5000। इतना समझ में आ रहा होगा आराम से, बराबर लगाते जाइए इक्वल टू। अब देखो 121 × 50 करेंगे तो 5 से 1 5, 5 दूनी 10, और 5 से 5 1 6, 1 0, 6050 में से 5000 अपन घटा देंगे, बेटा कितना बचेगा, उत्तर आएगा 1050। चक्रवृद्धि भाई ब्याज कितना आ गया, 1050 ब्याज आ गया, 1050 ब्याज आ गया। ओके, अब इसे आप आसानी से उतार लें। हाँ जी, उतार ले बेटा, ये समझ में आया? बिल्कुल। देखो दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उनको वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिए, क्योंकि आप देखोगे तो समझोगे, क्योंकि देखने के कोई पैसे तो लग नहीं रहे, निःशुल्क चल रहा है ये सिस्टम, आपके लिए निःशुल्क चल रहा है, देखने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा, एक भी पैसा नहीं लग रहा। और ठीक है दोस्तों, यदि आप देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीधी सी बात है, और देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, इसलिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप मेरी मदद करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से करवाइए, क्योंकि आपको निःशुल्क मिल रहा है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा। तो दोस्तों निःशुल्क आपको देखना है, सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, आपको समझना है, सीखना है, देखना है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को मतलब शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। अब आप छाप लो, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब करोगे, वेरी गुड, पक्का करना, शेयर करोगे, ओके जरूर करना, ठीक है। इसमें आपके न तो सब्सक्राइब करने के पैसे लग रहे हैं, न शेयर करने के, न देखने के, इसलिए देखते रहिए, समझना है तो। क्वेश्चन दूसरा समझिए, देखो मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए। मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए तथा 2 वर्ष बाद, चलो इसमें 2 वर्ष वाला मैंने बता दिया, 3 वर्ष लिख लो बेटा, ठीक है। 3 वर्ष बाद
5% की दर से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा। देखो बेटा, इसमें ब्याज नहीं दे रहा हूं मैं, 5% की दर से, इसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि साधारण ब्याज निकाल दोगे आप। 3 वर्ष बाद 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा, ये लिखो, कितना धन वापस करेगा। क्योंकि यदि चक्रवृद्धि ब्याज नाम नहीं दिया है या सरल ब्याज नहीं दिया है तो ब्याज को किसी भी माध्यम से आप निकाल देंगे, आपका आंसर सही आएगा। इसीलिए ऑप्शन में मिलेगा नहीं, होगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, सरल ब्याज आएगा सरल ब्याज निकालो। ओके सर। अब देखो प्रश्न को समझिए। मोहन ने सोहन से 20,000 रुपये नगद उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मोहन सोहन को कितना धन वापस करेगा। बेटा इसमें ब्याज नहीं पूछ रहा है, ये कितना धन पूछ रहा है, कुल धन वापस पूछ रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अभी हाल मैंने आपको सूत्र दिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक 1 धन दर बटे 100 समय की घात। देखो बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज में तो मैंने यहाँ माइनस मूलधन किया, मिश्र धन के लिए माइनस मूलधन नहीं करते हैं, सूत्र हूबहू वही की वही रहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, मैंने 20,000 गुणा 1 धन 5/100 समय की घात 3 लिखा, तो 20,000 गुणा 105/100 समय की घात 3